भारत के एक सुदूर और धूल भरे गांव में अजय और उसकी नन्ही बहन रिया एक टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी में अपनी जिंदगी काट रहे थे। सूरज उगने से बहुत पहले जब पूरी दुनिया सोई होती थी, अजय खेतों में भारी बोरियां ढोता था। उसकी पीठ पर लदा हर किलो वजन रिया की दवा के लिए बचाई गई एक एक कौड़ी की उम्मीद था। लेकिन गांव का दबंग राजा एक साए की तरह उसका पीछा करता। वो अक्सर अजय को बीच रास्ते में रोकता, उसकी मेहनत की कमाई छीन लेता और उसे बेरहमी से जमीन पर पटक देता। राजा पूरी भीड़ के सामने चिल्लाता, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, तुम्हारी बहन कभी ठीक नहीं होगी, तुम जैसे गरीबों का नसीब सिर्फ तड़पना है। अजय चुपचाप धूल झाड़ कर खड़ा हो जाता, उसकी मुट्ठियां भीग जाती और आंखों में आंसू की जगह अंगारे दहकने लगते। एक मनहूस शाम अजय अपनी पूरी जमा पूंजी लेकर घर की ओर भागा, लेकिन राजा ने उसे फिर घेर लिया। उसने अजय को लहूलुहान कर दिया और रिया की जिंदगी के आखिरी पैसे छीन लिए। जब अजय घर पहुंचा तो रिया बेसुध थी। उसने अजय का हाथ पकड़ा, एक आखिरी ठंडी सांस ली और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उस काली रात अजय ने रिया के ठंडे शरीर को सीने से लगाकर कसम खाई कि वो अब कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। अगले दिन वह शहर की अनजान गलियों की ओर निकल पड़ा। झुग्गियों के बीच रहते हुए अजय ने निर्माण स्थलों पर कठोर परिश्रम शुरू किया। वो दिन भर तपती धूप में भारी स्टील की छड़ें उठाता, जिससे उसके हाथों की खाल छिल जाती और खून रिसने लगता। एक भयानक हादसे में एक भारी स्लैब उसके पैर पर गिर गया। अस्पताल जाने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने टूटे पैर पर लकड़ी की पट्टी बांधी और दर्द में भी काम जारी रखा। रातों को जब सब सो जाते, वह छिपकर मशीनों के पास जाता। उसने वेल्डिंग की चमक, क्रेन के जटिल लीवर और हाइड्रोलिक सिस्टम की बारीकियों को खुद सीखा। सालों की अटूट मेहनत के बाद उस पार्टनर ने उसे धोखा देकर फिर से सड़क पर ला दिया, लेकिन अजय अब टूटने वाला इंसान नहीं था। उसने कानूनी दांव पेच सीखे धोखेबाज को अदालत में घसीटा और अपनी सल्तनत वापस पाली। उसकी इसी आग को देखकर एक बड़े उद्योगपति ने उसे अपना मुख्य मैनेजर बनाया और अपनी बेटी माया का हाथ उसके हाथ में दे दिया। कई साल बीत गए और गांव की वही धूल भरी सड़क आज एक चमचमाती काली लग्जरी कार के टायरों से गूंज उठी। जब अजय कार से बाहर निकला तो महंगे सूट और चश्मे में उसे पहचानना मुश्किल था। गांव वाले फटी आंखों से उसे देख रहे थे। तभी एक बूढ़ा और लाचार आदमी भीड़ से निकलकर अजय के पैरों में गिर पड़ा। वो राजा था जो अब दाने दाने को मोहताज था। वो अजय से नौकरी की भीख मांगने लगा। अजय ने अपनी सुरक्षा टीम को एक ठंडा इशारा किया और राजा को उसी धूल में पटक दिया गया जहाँ कभी अजय को पटका जाता था। अजय की आंखों में अब नफरत नहीं थी, बल्कि एक गहरी और डरावनी शांति थी। उसने राजा की ओर एक सिक्का फेंका, जैसे किसी तुच्छ वस्तु को दान दिया जाता है। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और अपनी कार में बैठ गया। माया ने उसका हाथ थाम लिया, जो उसके संघर्ष की गवाह थी। कार गांव की सीमा से बाहर निकल गई। पीछे केवल उड़ती हुई धूल और अपनी हार पर कांपते हुए राजा की परछाई रह गई। अजय ने अपनी नियति खुद